क्या आप लोन भर भर कर थक चुके हैं, आपका माइंड पक चुका है लोन भर भर कर और आपकी चांद पर इतना कर्जा हो चुका है कि आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हो चुके हैं कि यार मैं अपने कर्जे को कैसे पे करूं, मैं अपनी ज़िंदगी में लोन फ्री लाइफ कैसे जीऊं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने सारे कर्ज़ों को उतारना चाहते हैं, अपने सारे लोन को पे करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा अपने सारे कर्ज़ों को उतारने के लिए। तो अगर आपको अपने कर्जे उतारने तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लोन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुड लोन, दूसरा होता है बैड लोन। अच्छा लोन और बुरा लोन। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा और बुरा क्या होता है, लोन तो लोन होता है, कर्जा कर्जा होता है। नहीं, कर्जा अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। पहले बात करते हैं गुड लोन की, यानी कि अच्छे कर्जे की। अगर आपने अपनी एजुकेशन के लिए या अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए कर्जा लिया है तो वो एक अच्छे कर्जे के अंदर आता है, यानी कि वो एक अच्छे लोन के अंदर आता है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे और आपके पास नौकरी आ जाएगी तो आप अपनी नौकरी में से आप उस लोन को पे कर सकते हैं। उसे कहते हैं अच्छा कर्जा। या आपने रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए, कोई ज़मीन को बाय करने के लिए कर्जा लिया है तो वो भी एक अच्छा कर्जा है। या आपने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कर्जा लिया है तो वो भी एक अच्छा कर्जा है। तो आप इन तीनों में से कोई भी लोन लेते हैं तो वो एक अच्छे कर्जे में आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बुरा कर्जा कौन सा होता है, यानी कि बैड लोन कौन सा होता है। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड के लिए लोन ले लिया, कार के लिए लोन ले लिया, मैरिज करने के लिए लोन ले लिया, यानी कि शादी करने के लिए लोन ले लिया, वो होते हैं बुरे कर्जे, यानी कि जिनसे आपको कोई भी रिटर्न आने वाला नहीं है, वो होता है आपका बुरा कर्जा। और जो भी आपको रिटर्न ला कर देता है, मान लेते हैं कि अभी आपने एजुकेशन के लिए लोन लिया है या रियल एस्टेट के लिए लोन लिया है या बिजनेस के लिए लोन लिया है, तो इन तीनों से आपको पैसा आने वाला है। जब आपके पास पैसा आएगा तो आप उन पैसों से अपना लोन भर पाएंगे। लेकिन जो आपके बुरे कर्जे होते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के, कार के और मैरिज के, इनसे आपको कभी भी पैसा नहीं आता है, बल्कि आप इसमें पैसा खर्च करते हैं उल्टा। तो आपको कभी भी बैड लोन नहीं लेने चाहिए जिनसे आपको कभी भी पैसा ना मिले। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि अभी तक आपने कौन सा लोन लिया है और कौन सा नहीं लिया है। अगर आप भविष्य में लोन लेंगे तो आपको कौन से लोन लेने चाहिए। अब बात करते हैं कि आप अपना कर्जा कैसे उतार पाएंगे, आप लोन को कैसे पे कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको 3 स्टेप बताता हूँ। आपको पहला काम करना है कि लिस्ट बनानी है अपने कर्जों की, और उसमें आपको इंटरेस्ट और अमाउंट भी लिखना है। यानी कि सबसे पहले आपको नंबर लिखना है कि आपने कितने लोन ले चुके हैं अब तक। फिर उसके बगल में आपको लिखना है कि आपका लोन किस टाइप का है। और तीसरे खाने में लिखना है कि आपने कितने पैसे लिए हैं, यानी कि अमाउंट। और चौथे खाने में आपको लिखना है इंटरेस्ट। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको लिस्ट कैसे बनानी है। नंबर 1, आपने होम लोन लिया है 50 लाख का 8% की ब्याज पर। और दूसरा, आपने एजुकेशन लोन लिया है 7 लाख का 11% की ब्याज पर। तीसरा, आपने क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है 4 लाख का 32% की ब्याज पर। और चौथा, आपने कार लोन लिया है 6 लाख का 9% की ब्याज पर। और आपने अनसिक्योर लोन लिया है 50,000 का 21% की ब्याज पर। और छठा, आपने पर्सनल लोन लिया है 1 लाख का 12% की ब्याज पर। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने लोन को लिखना है कि आपने अभी तक कितने लोन ले लिए हैं और आपके पास कितने लोन बचे हैं पे करने के लिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अरे मैं अपना कर्जा क्यों लिखूं, ऐसे तो मुझे परेशानी और होगी, मुझे ऐसा लगेगा कि ओहो मेरे पास इतना कर्जा है, अब मैं इन्हें कैसे पे करूंगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब तक आप अपने कर्जों को नहीं पता करेंगे, जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपके पास कितना कर्जा है, तब तक आप अच्छे तरीके से अपने कर्जे को पे नहीं कर पाएंगे। और आपके माइंड में हमेशा टेंशन बनी रहेगी कि यार मेरे पास इतना कर्जा है और मैं इसे कैसे पे करूं। तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है। अब आपने अपने कर्जों की लिस्ट बना ली, इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको उसमें से देखना है कि आपने किस टाइप का लोन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पर लिया है। जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड का 32% इंटरेस्ट पर 4 लाख का लोन लिया है, तो सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड का लोन भरना चाहिए, क्योंकि 32% आपको सालाना देना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा उतना पैसा आपका मल्टीप्लाई होता रहेगा कर्जे में। तो सबसे पहले आपको अपने उस कर्जे को भरना है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा हाई इंटरेस्ट हो, और फिर उसके बाद आप उससे कम इंटरेस्ट वाले कर्जों को भर सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी लोन भरने में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको दूसरा काम क्या करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको बजट बनाना होगा कि आप महीने में कितना खर्च करते हैं। आपको
एक कागज़ लेना है और उस पर अपनी इनकम को लिखना है, दूसरी तरफ आपको अपने खर्चे को लिखना है, यानी कि एक्सपेंस को लिखना है कि आप अपने महीने में कितना खर्च कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप बजट नहीं बनाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप महीने में कितना पैसा उड़ा चुके हैं और आपके पास कितना पैसा बचता है और कहाँ कहाँ आप फालतू चीज़ों में पैसे को उड़ा रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ आपको नहीं पता चलेंगी। तो इसलिए सबसे पहले अपना बजट बनाएं और आपको पता करना है कि आपका मंथली खर्चा क्या हो रहा है। फिर आपकी इनकम में से आपको अपने मंथली खर्चे को माइनस कर देना है। मान लेते हैं कि आप महीने का 1 लाख कमा रहे हैं और आपका खर्चा 80,000 हो रहा है या 70,000 हो रहा है, तो आपको उसे माइनस कर देना है। मान लेते हैं कि आपका मंथली खर्चा 80,000 है, तो आपके पास 20,000 रुपये बचे आपकी इनकम में से, तो आपको उन पैसों से अपनी लोन को भरना है। और मैं आपको बता दूं, आप जितना खर्चा आप कम करेंगे आप उतना ज़्यादा पैसा बचा पाएंगे और उतने ज़्यादा पैसे को आप अपनी लोन में पे कर पाएंगे, यानी कि अपना लोन भर पाएंगे। तो आप फिजूल खर्चा बंद कर दें कुछ दिनों के लिए, जब तक आपके लोन नहीं बढ़ जाते हैं। फिर बाद में आप अपने खर्चों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपने खर्चों को कम करेंगे तब तक बढ़िया है। अब मैं आपको तीसरा काम बताता हूँ कि अब आपको क्या करना है। अब आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाना शुरू करना होगा या आपको एडिशनल इनकम कमाना शुरू करना होगा। मान लेते हैं कि आप महीने के 1 लाख कमा रहे हैं, तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि यार महीने के मैं 1.5 पर कैसे जाऊं, 2 पर कैसे जाऊं, यानी कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाऊं। अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो आप उसमें से 80,000 रुपये खर्च कर देते हैं, तो आपके पास सिर्फ 20,000 रुपये बचता है लोन को भरने के लिए। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा इनकम कमाएंगे, यानी कि आप उसमें 50,000 ऐड कर देंगे अपनी इनकम में, तो आपकी इनकम 1.5 लाख हो जाएगी। तो आप जब 1.5 लाख में से 80,000 घटाएंगे तो आपके पास 70,000 रुपये बचेंगे, जिनसे आप अपना लोन भर सकते हैं और आपका लोन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा इनकम को कमाने के लिए लग जाएं, उस पर ध्यान दें कि आप एक्स्ट्रा इनकम कैसे कैसे कमा सकते हैं।